क्या अगर आज मैं बोलूँ कि हाँ भगवान श्री राम के लिए बोलूँ तो मेरे बोलने से भगवान श्री राम बड़े नहीं होंगे। भगवान श्री राम तो ऑलरेडी बहुत बड़े हैं। ठीक है, अगर कोई किसी के बारे में भी बोलता है, अल्लाह के बारे में बोलता है, तो मेरे बोलने से अल्लाह को कोई गाली नहीं लगेगी, क्योंकि अल्लाह भी बहुत बड़े हैं। सारे धर्म के जितने भी जो संस्थापक हैं सब बहुत बड़े हैं। तो हम अपनी लड़ाई में क्यों इनको लेकर आ जाते हैं? जितने मेरे जैसे गुरु साहब जी को मानते हैं, गुरु साहब जी के सिद्धांत को मानते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, किसी भी जाति का है, हमें इनमें नहीं पढ़ना है। ये जो है ना कि रामायण किसने लिखी है ना, हमें ये छोटी सोच में पढ़ना ही नहीं है। हमारी सोच ऊपर है। या आज जो ये जो वीडियो डाल रही है, सब कुछ कर रहे हैं, गुरु गोविंद साहब जी, बाबा नानक जी, जितने भी गुरुओं जो सिखों के गुरु हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम उनकी तारीफ़ करेंगे क्या? वो तो अपनी तारीफ़ करवा के गए हुए हैं। उनकी तारीफ़ में तो इतना सा दाग नहीं लग सकता है। हमारी तारीफ़ करने या हमारे अच्छा या बुरा बोलने से उन महापुरुषों की जीवनी थोड़ी बदल जाएगी। वो महापुरुष हैं, महापुरुष ही रहेंगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਸਥਾਨ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਵ ਦਾ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਵ ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੋਚੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਥ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ आहत हुई ने। आखिर की कह रहे ने विशाल नाथ, मार दे एक नजर। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जय माता दी आप सभी को। एक मुद्दा बहुत गर्म हुआ है श्री राम मंदिर को लेकर। तो पहली बात तो ये है कि सिखों की इसमें ना तो आज तक कोई इंटरफेरेंस रही है, यानी कि सिखों को ना तो मैं नहीं बोलता हूँ कि खुशी है कि नहीं है, लेकिन मैं ये बोल देता हूँ कि मेरे सिख भाइयों को दुख तो कभी नहीं हो सकता श्री राम मंदिर बना है ना। तो कुछ लोग श्री राम को लेके विवादित गलत जो है भाषा का प्रयोग भी कर रहे हैं, तो मैं उनको भी यही बात बोलूँगा कि ऐसा मत करो। कल को अभी क्या है कि अभी तो हम हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं है ना, अब सिख हिंदू लड़ने लगे तो हम सब लड़ने ही लग जाएंगे, तो आने वाली समाज का, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा कि अगर हम लड़ने ही लग जाएंगे, क्या धर्म के नाम के लड़ाई बहुत बड़े हो जाएंगे? क्या अगर आज मैं बोलूँ कि हाँ भगवान श्री राम के लिए बोलूँ तो मेरे बोलने से भगवान श्री राम बड़े नहीं होंगे। भगवान श्री राम तो ऑलरेडी बहुत बड़े हैं। ठीक है, अगर कोई किसी के बारे में भी बोलता है, अल्लाह के बारे में बोलता है, तो मेरे बोलने से अल्लाह को कोई गाली नहीं लगेगी, क्योंकि अल्लाह भी बहुत बड़े हैं। सारे धर्म के जितने भी जो संस्थापक हैं सब बहुत बड़े हैं। तो हम अपनी लड़ाई में क्यों इनको लेकर आ जाते हैं? वैसे मैं ये बाबा जी आप दिखाता हूँ, मेरे बड़े फेवरेट बाबा जी हैं। मैं इनकी आवाज़ और स्माइल का बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, फ़ैन हूँ। और कभी मेरा तमन्ना है कि मैं इन बाबा जी से मिलूँ, और मैं मिल लूँगा। ठीक है, लेकिन इनको देख सुनो इनकी बात। भगवती तो कई चिड़ना हो जाती है, केड़ी कहती हुए ओए रब दे नाम ने एक शिव भाई, एक गए एक फेर भाई रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। गल सुनो, ये सारे ब्रह्मा विष्णु महेश पानी विच मुड़ मुड़ के नाम उदा कढ़ देंगे, कृष्ण जी का नाम उदा कढ़ देंगे। एक सुनो, ये रब दे नाम ने। राम जपो जी ऐसे ऐसे भाई साहब पढ़ते होंगे कि नहीं? बाबा जी की वाणी जो है ना, सच में बोल रहा हूँ कि ऐसी वाणी है इनकी। अब एक ये सुनो, का विरोध ना कीजिए तथा सत्य को स्वीकार कीजिए। बाबा जी की जो पहले वाले जो बाबा जी है, इनकी सच में बोल रहा हूँ इतनी प्यारी वाणी, इतनी प्यारी मुस्कुराहट है। मेरे को नाम नहीं पता, पंजाबी में नाम लिखे होते हैं, लेकिन बाबा जी कभी मेरा वीडियो देखो तो एक मैसेज जरूर कर देना
9817030137 व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास, आप जी का नंबर नहीं है। 9817030137। आज मैं बहुत कड़वी बातें भी करने वाला हूँ। पहले इस आज जो राम और ये चला हुआ है ना मुद्दा, इस पर 1 मिनट के लिए बात करूँगा, सुनो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्य कहा है, गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद रामायण लिखी है। श्री दसम ग्रंथ साहब में जो राम अवतार की कथा है, जिसका अंतिम दोहरा है, सगल द्वार को छाड़ के वाला दोहरा, जो प्रत्येक गुरुद्वारे में प्रतिदिन रहरास में पढ़ा जाता है, उसके बिल्कुल अंत में सदगुरु जी ने लिखा है, इति श्री रामायण समाप्तम सत शुभम सत। इससे बड़ा और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हो सकता है। इसके उपरांत दूसरे लौकिक प्रमाण है, भाषा विभाग पंजाब सिखों की ही बनाई हुई संस्था है। उस भाषा विभाग ने एक पुस्तक छापी है जिसका नाम है रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह। इसी प्रकार से गुरु गोविंद सिंह फाउंडेशन ने 1967 में एक पुस्तक छापी थी जिसका नाम है रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। और ये दोनों पुस्तकों की लेखिका है बलजीत कौर तुलसी, महान लेखक है वो। सिखों की संस्थाओं ने ये दोनों पुस्तकें। अच्छा, श्री गुरु गोविंद साहब जी ने रामायण लिखी, तो भगवान वाल्मीकि जी ने क्या लिखा? ये पूरे वाल्मीकि समाज की जो भावना भी एक तरह से आहत हो रही है। आज मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि सिख हमारे ऊपर जो है रामायण थोप रहे हैं। हम तो मानते हैं कि भगवान वाल्मीकि जिन्होंने भगवान से पैदा होने से पहले ही उनकी जो है सारी जो है जीवनी लिख दी थी। आज मैं एक बात बोलता हूँ, जो वाल्मीकि भाई मेरे, जो वाल्मीकि समाज ने जो सहा है ना, जिस तरह से इनके जो है जाति सूतक शब्द बोले जाते थे, है ना, इनके साथ जो व्यवहार होता था ऊंच नीच जात पात का, और जिस तरह से इनको ट्रीट किया जाता था कभी भारत में, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हिंदुओं के द्वारा, जिसके भी मर्जी, लेकिन आज एक वाल्मीकि समाज में बोलता हूँ, मैंने पहले भी एक बार बोला था, मैं बोलता हूँ कि हम हिंदुओं को, मैंने पहले बोला था सिखों से, और उससे पहले हमें वाल्मीकियों से जो है, जो वाल्मीकि समाज है, इनसे सीखना चाहिए। कैसे ये अपने आप को आज धीरे धीरे इतनी खुशी होती है, ये धीरे 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 ऊपर आ रहे हैं। कल को ये वाल्मीकि समाज के लोग साइंटिस्ट भी बनेंगे, बहुत ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाल्मीकि समाज में एकता है। आज अगर 10 करोड़, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, अगर 10 करोड़ वाल्मीकि है ना, और अगर वाल्मीकि समाज ने आवाज़ मार दी ना, तो कम से कम 6 करोड़ वाल्मीकि इकट्ठे हो जाएंगे। वाल्मीकि भाइयों की ये जो एकता है और जितनी इनकी निष्ठा है भगवान वाल्मीकि जी के ऊपर, जितना इनको विश्वास है, जितनी ये पूजा कर रहे हैं, और जितना उनके नाम सम्मान का आदर कर रहे हैं, और कोई किंतु परंतु नहीं कर रहा है, तो आज सच में बोलूँगा वाल्मीकि भाइयों, सच में बहुत ही ऊपर जा रहे हो आप लोग। ऐसे ही जाओ, और लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है वाल्मीकि समाज की भावनाओं के साथ भी खेला जा रहा है। खैर, मैं आप लोगों को एक बात तो देखो, जितने मेरे जैसे गुरु साहब जी को मानते हैं, गुरु साहब जी के सिद्धांत को मानते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, किसी भी जाति का है, हमें इनमें नहीं पढ़ना है ये जो है ना कि रामायण किसने लिखी, है ना, हमें ये छोटी सोच में पढ़ना ही नहीं है। हमारी सोच ऊपर है, क्योंकि मेरे बोलने से भगवान श्री राम जो है, प्रभु श्री राम, आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इसलिए श्री राम नहीं है कि उसके लिए विशालनाथ उनके लिए वीडियो डालेगा तो उनकी जो है उनकी महिमा का गुणगान होगा, या आज जो ये जो वीडियो डाल रही है, सब कुछ कर रहे हैं, गुरु गोविंद साहब जी, बाबा नानक जी, जितने भी गुरुओं जो सिखों के गुरु हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम उनकी तारीफ़ करेंगे क्या? वो तो अपनी तारीफ़ करवा के गए हुए हैं, उनकी तारीफ़ में तो इतना सा दाग नहीं लग सकता है। हमारी तारीफ़ करने या हमारे अच्छा या बुरा बोलने से उन महापुरुषों की जीवनी थोड़ी बदल जाएगी। वो महापुरुष हैं, महापुरुष ही रहेंगे। तो इसलिए ये नफ़रत को छोड़ दो। भगवान ने भी यही बोला है कि गुरुओं के रास्ते चलो, गुरु ही तुम्हें गति देंगे। भगवान भी अगर धरती पे आए तो उन्होंने भी गुरुओं को अपनाया। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मैं 10 गुरुओं की जो है सोच, जो उन्होंने हमारे को शिक्षा दी है, उस शिक्षा से कभी ना भटकूं। गुस्सा मुझे भी आया, लेकिन गुरु साहब जी की कृपा है कि मुझे इन राम मंदिर हो गया, ये सब हो गया, मुझे इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर है। वो जो थे सारे महापुरुष थे,
हम ना तो उनका मुकाबला कर सकते हैं, ना हम उनके चरणों की धूल है। इसलिए उनकी अच्छाई या बुराई करने से उनके ऊपर कोई भी ना तो दोष लगेगा, ना ही कोई उनकी पूजा होगी। हमारी वीडियो डालने से या हमारी बड़ाई करने से कोई पूजा आधे घंटे ज़्यादा हो जाएगी, पूजा जो होती है वो होती रहेगी, तो किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात तो आज मैं क्या जिसलिए वीडियो बना रहा हूँ ना, जब मैं सिख भाइयों के लिए मैं बता रहा हूँ, एक जो हमें सोचने की ज़रूरत है, तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि आज मैं सिखों के लिए बोल रहा हूँ, आज मेरे सिख भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है ना, तो उसके अधिकार से आज मेरे को लगता है कि मैं बोल सकता हूँ ये बात। आज हम गुरु मर्यादा ही भूल चुके हैं कि गुरु मर्यादा क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हम गुरु मर्यादा ही भूल चुके हैं कि हम गुरु मर्यादा को छोड़कर हम किस ओर जा रहे हैं। आज मैं सारा बता रहा हूँ आपको, जाना मत कहीं। एक सेकंड सुनाता हूँ, एक ही बात से समझ जाओगे आप लोग। सुनो। ब्रह्म कवच खड्ग खंडा सी अर्गर धर्म रक्ष ताग छतरी विश्वपाल भूपाल पक्ष पाल पक्ष रण कक्ष अतरी राजमंडा अत प्रचंडा ईश्वरी करवार है तख्त ब्रह्मी वैष्णवी। मैं ये बात सिर्फ अपने सिख भाइयों को ही बोल सकता हूँ, क्योंकि जो आज तक मुझे कभी किसी सिख भाई ने ये नहीं बोला तू हिंदू है क्यों बोल रहा है। हमेशा सिखों ने आज तक यही बात बोली। अभी फ़ोन आते कि हाँ तू सही बात बोल रहा है, और ऐसे ही बोलते रहे। आज उन्हीं के वचन साकार करते हुए गुरु साहब जी की जो है छत्र छाया में, और अपनी अंतर आत्मा से आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये कवच, ये ब्रह्म कवच जो है दशमेश पिता का लिखा हुआ है, आज ये नेट पे डल गया। अब एक बात का इमेजिन करेगा कोई, एक मिनट खुजाने दो, हाँ, एक बात का कोई इमेजिन करेगा। अब ये जैसे चंडी के वार हो गया है ना, ये क्या ये गुरु परंपरा है? ये जो नेट पे डाल रहे हैं, क्या हमें नहीं ये आवाज़ उठानी चाहिए? आज राम मंदिर को छोड़ो, इस चीज़ पे आवाज़ उठाओ। अब मैं बताता हूँ गलत क्या है। ये कवच सभी के लिए नहीं है, ये उनके लिए जो राहत का पालन करते हैं, जो अमृत छकते हैं, जो गुरुओं की परीक्षा में सफल होते हैं, जो पक्के सिख बन जाते हैं, जो मतलब कि जो राहत है ना, जो सिमरन है, पूरा सिमरन करते हैं, आज उनके लिए एक कवच है। ये एक गुरुमुखी कवच है, लेकिन आज ये नेट पे डाल दिया। अब सपोज करो कोई बंदा बैठा है, ये गुरुमुखी कवच चल रहा है, कोई दारू पी रहा है, ये कवच चल रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई टॉयलेट में बैठा है। क्या आप लोगों को नहीं लगता ये गलत है? चंडी का वार, बहुत से ऐसे गुप्त जो है, जैसे चंडी का वार है, ये आम सिखों के लिए थोड़ी है। चंडी का वार ये तो नहंग सिंहों के लिए है। ये तो जो गुरु मर्यादा का जो पालन कर रहे हैं, ये उनके लिए है। लेकिन आज जो है, आज ये हमने क्या है, हमने नेटों पे डाल दिया। आज हम गुरबानी को जो है, आज हम स्टेजों की बजाय पहले दीवान लगते थे, आज हम जो है, आज उसके ऊपर हम बहस रहे हैं। किसके ऊपर? सोशल मीडिया के ऊपर। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। क्या ये चीज़ गलत नहीं है? ये सोशल मीडिया में आपको नहीं लगता बंद होना चाहिए? आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी गुरबानियों के ऐप बन गए है ना। श्री गुरु ग्रंथ साहब से ही गुरबानी आती है ना, जो मुझे पता है। आज उनके ऐप बन गए, ऐप टुकड़ों में आज टुकड़े किए हुए हैं, गुरबानी के टुकड़े के ऐप किए हुए, जिसका मन है जिसका जो वो पढ़ ले। अरे ये तो गुरु मर्यादा के खिलाफ है ना। गुरबानी, गुरुओं की वाणी, गुरुओं के कवच और गुरुओं की गुप्त बातें तो गुरुओं के सिखों के लिए, गुरुओं के हिंदुओं के लिए, गुरुओं के मुस्लिमों के लिए ना, जो गुरु साहब जी के सिद्धांतों पे चल रहे हैं। ठीक है, हम लोग खालिस, हम जो है, हमें गुरु साहब ने बोला कि खालिस बनो, हम खालिस सोच के मालिक हैं। गुरु साहब जी ने ये नहीं बोला, जो मेरे को पता है कि गुरु साहब जी ने ये नहीं बोला कि मुझे सिख प्यारा है। गुरु साहब जी ने बोला मुझे राहत प्यारी है। अब राहत का पालन जरूरी नहीं है कि सिख ही करेंगे, हम हिंदू भी कर सकते हैं, मुस्लिम भी कर सकते हैं, अन्य जाति के भी कर सकते हैं। तो ये पवित्र कवच जो है, ये हम लोगों के लिए बन जाते हैं जो पालन करते हैं। तो ये मेरे को कहीं ना कहीं ये बेअदबी लग रही है। ये जो ऐप बनाए गए हैं, छोटे छोटे ऐप है, अब ये ऐप मैंने खोला, समझ भी नहीं आ रहा है वहाँ पर क्या बोला हुआ है कि ये कबीर दास जी ने बोला है। हमने खोली गुरबानी है, लेकिन वहाँ पे गुरुओं का जो है, ये कबीर दास ने बोला है, ये गुरु साहब जी ने बोला है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी है ना, हमारे बाबा जी हैं,
जीवित स्वरूप है, बाबा जी हैं, तो हम बोलते हैं कि ऐसे हम पूरा इकट्ठा रखते हैं श्री गुरु साहब जी को, जैसे मैं जानता हूँ ना, मेरे से कोई गलत निकल जाए तो माफ़ कर देना। लेकिन आज हमने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के ऐपों में टुकड़े किए हुए हैं, अलग अलग कर दिए। एक ऐप खोलो, उसमें आपको जी 2 जो है अंग मिल जाएंगे, एक में 5 अंग मिल जाएंगे, उसमें क्या श्लोक लिखे क्या नहीं लिखे। और आज मैं देख रहा हूँ एक भाई साहब है जी, गाड़ी से ऐप निकाल रहे, कहते हैं मैं बताता हूँ जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में क्या लिखा है, आपने भी ऐप डाउनलोड किया होगा, ये ऐप जो है ये ऐप में आप पढ़ सकते हो। हम ऐप में पढ़े अब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को, आप लोगों को नहीं लगता गुरु मर्यादा के खिलाफ है? देखो जो गुरुओं के वचन होते हैं ना, मेरी एक बात सुनो, मेरे को रोना भी आता है इस बात पे। अब जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ और सच्चा एग्जाम्पल, अब मेरे गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया है, मैं वो किसी को ज्ञान नहीं दे सकता, वो मैं सिर्फ जो मेरे आगे शिष्य हैं उनको ज्ञान दे सकता हूँ, जो पालन कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि गुरबानी है, गुरुओं की वाणी है, गुरुओं के कवच है, गुरुओं की जितने भी जो पूजा सिद्धांत हैं या पाठ सिद्धांत है, वो केवल उनके लिए है जो राहत का पालन कर रहे हैं, ना कि हर किसी के लिए कि आपने डाल दिया अब कोई कैसे भी बैठा है। अब एक मैंने आज क्या है कि हम लोग जो है व्हाट्सएप पे डीपी लगा देते हैं, 9817030137 मेरा है, हम व्हाट्सएप पे डीपी लगा देते हैं। अब हम क्या है डीपी में जब मेरे को लगता है कि हमारे अपवित्र हाथ भी होते हैं, हम लैटरिन में हैं, कहीं पर भी हैं, नहीं दारू पी हुई है, किसी ने कुछ भी किया हुआ है, किसी का सिख भाई कोई दोस्त है, तो उसने क्या है कि उसका कुछ चेक करना है, तो वो क्या है कि जी गुरु साहबों पे हाथ लग रहे हैं। तो मेरे को ये चीज़ें गलत लगती है, क्योंकि मैं जो वो मेरा दिल जानता है। अगर बोलते हैं ना कि हनुमान जी ने छाती फाड़ दी थी और भगवान श्री राम दिखा दिए थे, तो मैं बोलूँ कि अगर मैं अपनी मेरे से कोई परीक्षा भी लेना चाहे ना, अगर मेरे का नार्को टेस्ट भी कराएंगे ना और सिखों के बारे में पूछोगे, नार्को टेस्ट में बेहोश करके भी अगर एक भी शब्द गलत नहीं निकलेगा, लेकिन सच्चाई पूरी निकलेगी, उसको गलत मान जाओगे। तो मेरा जो प्यार है, मेरा ये वो गुरु साहब जी की कृपा है, मेरे को उन्होंने वो प्यार दिया। मेरे को उन्होंने जो है, मैंने पहले पता क्या सोचा था, अच्छा जो मेरे को गुरु साहब जी ने जो है कहीं ना कहीं ये चुना है कि मैं बोल सकता हूँ, तो मैं गुरु साहब जी का धन्यवाद करता हूँ बिल्कुल अपने दिल से, और मैं बोलता रहूँगा, जिसको जो करना है वो करता रहे। मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है आप लोगों को, तो जो भी मेरा सिख भाई कभी बात करना चाहे कुछ भी है, क्योंकि बहुत लोग नंबर मांगते हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं बड़े बड़े लोगों से मिलूँगा और मैं जो ये गलत हो रहा है इनके ऊपर आवाज़ उठाऊँगा, उनको बोलूँगा ये गलत हो रहा है। लेकिन अब मुझे वो ऊपर से एक मेरी अंतरात्मा का हुक्म है कि तूने बड़े आदमियों से नहीं मिलना है, बड़े आदमी जिनको तू सोचता है उनको तेरे पास आना पड़ेगा। मैं कहीं ना कहीं जो मेरे सिख भाई जो गलती कर रहे हैं मेरी नज़र में, मेरा अगर साथ दोगे, मैं ये कम से कम ये सिर्फ एक कोशिश करूंगा कि गुरु मर्यादा सिर्फ बनी रहे। गुरु मर्यादा का सिर्फ बोल रहा हूँ और कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ। गुरु मर्यादा से जो हट रहे हैं, तो ये भी सब गुरु मर्यादा में आता है। जो पाठ है, कीर्तन है, गुरबानी है, ये सब गुरु मर्यादा में आता है। ये सार्वजनिक करना यानी कि फेसबुकों में डाल देना, ये सारा मेरी नज़र में गलत है। अगर आपको सही लगता है तो आप मुझे फ़ोन करो, 9817030137 पे फ़ोन करो। आप पहले व्हाट्सएप कर लो, आप बताओ विशाल नाथ तू गलत है, तो मेरे से बात करो और मुझे गलत साबित कर दो। अगर कर दोगे तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, नहीं करोगे गलत तो मैं नहीं कर पाओगे, तो फिर अपनी गलती मानकर साथ जुड़कर इस चीज़ के लिए कुछ सोचो। बस यही है। ये नफ़रत हम लोगों के लिए नहीं है, ना हम खाली सोच के लोग हैं। हम गुरु साहब जी को मानने वाले हैं। हमारे लिए सिर्फ मनुष्यता ही सब कुछ है। हमारे लिए ना तो श्री राम मंदिर या हमारे भगवान या हमारा कुछ गाली दे रहे, हमें इन बातों में नहीं आना है। हमें ये ध्यान नहीं भटकाना है। हमें अपना प्यार भाईचारा बना के रखना है। बस आज सारे सिख भाइयों को यही बोलूँगा, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। ਗੁਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਤतः ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟੀਆ ਤੇ ਕੋਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਬੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਜੈਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਢੁਕਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੜੀਸੀਆਂ ਕਢਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਜ ਲਈਏ, ਪਰ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਭੇਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਰਫ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।